आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। कांग्रेस की पहली सूची जारी होने से प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज। विधानसभा चुनावों को लेकर मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण का दौर जारी। 100% मतदान के उद्देश्य से प्रदेश में मतदाता जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन। और विश्व कप क्रिकेट में बड़ा उलटफेर, गत विजेता इंग्लैंड को अफगानिस्तान ने 69 रनों से दी मात। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस द्वारा कल 144 उम्मीदवारों की सूची जारी करने के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। भाजपा ने पहले ही 136 नाम घोषित कर दिए हैं। इससे 86 सीटों पर दोनों दलों के नाम स्पष्ट हो गए। बुधनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने अभिनेता विक्रम मस्ताल कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। वहीं छिंदवाड़ा से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का मुकाबला भाजपा के विवेक बंटी साहू से होगा। इस बीच कल समाजवादी पार्टी ने भी अपने 9 सीटों पर नाम तय कर दिए हैं। चुनाव प्रचार भी तेज होने लगा है। कल मुरैना के दिमनी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने समर्थन में चुनावी रैली को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। एक अन्य घटनाक्रम में बालाघाट जिले की बारासिवनी विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार देर शाम अपने निवास पर उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौजूद रहे। प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन को लेकर तैयारियां जारी है। ग्वालियर में आज से 28 अक्टूबर तक मतदान दलों का प्रशिक्षण भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंध संस्थान में आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में खास तौर पर पीठासीन अधिकारियों और मतदान अधिकारियों क्रमांक 1 को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस 13 दिवसीय प्रशिक्षण में लगभग 6,500 अधिकारी कर्मचारी मतदान कराने की बारीकियां सीखेंगे। कटनी में निर्वाचक नामावली के मार्क कॉपी बनाने के लिए गठित दल का प्रशिक्षण आज दोपहर से जिला पंचायत सभा कक्ष में आयोजित किया गया है। अशोकनगर में मतदान दलों के पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारी का प्रशिक्षण विधानसभावार आज और कल किया जाएगा। मंदसौर में विधानसभा निर्वाचन के लिए बीएलओ का प्रशिक्षण कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम मंदसौर में आयोजित किया गया है। आगरमालवा में भी मतदान कर्मियों को कल प्रथम प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनरों द्वारा मतदान कर्मियों को उनके दायित्व से अवगत कराते हुए निर्वाचन की सभी बारीकियों की जानकारी दी गई। इस बीच खंडवा कलेक्टर कार्यालय के ई दक्ष केंद्र को शिकायत अनुवीक्षण नियंत्रण कक्ष और कॉल सेंटर बनाया गया है। इसका दूरभाष नंबर है 0733 2222 710। इस नंबर पर जिले के अंतर्गत आने वाली विधानसभा मानधाता, हरसूद, खंडवा, पंधाना के अभ्यर्थियों की निर्वाचन व्यय से संबंधित शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। धार में भी प्रथम रेंडमाइजेशन आज होगा, जिसमें सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों के रिटर्निंग ऑफिसर उपस्थित रहेंगे। एक नई व्यवस्था के तहत छिंदवाड़ा में इस बार सिंगल विंडो व्यवस्था चुनाव आयोग ने बनाई है, जिसके तहत चुनाव संबंधित सभी अनुमतियां सिंगल विंडो से प्रदान की जाएगी। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्यप्रदेश द्वारा विधानसभा चुनावों में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा मतदान के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं, जिससे अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हो। आप भी अपनी आवाज में मतदान के महत्व पर केंद्रित एक बढ़िया सा संदेश रिकॉर्ड करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और स्थान के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 9406523035। और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। आज सुनते हैं अंशुमा सक्सेना सिहोर और रीवा के अनुपम सिंह का ये संदेश। देश के विकास में दे अपना योगदान, हर हाल में करना अपना मतदान। हम सब की है ये पूरी जिम्मेदारी, सही प्रतिनिधि चुनने में हो सबके वोटों की भागीदारी। लोकतंत्र हो तभी महान, सब करे जहां मतदान। नागरिकों की है पहचान, सबसे पहले मत का दान। रिश्ते नाते खूब निभाओ, पर पहले मतदान कराओ। जन जन को जागरूक और शिक्षित बनाना है, सही नेता चुनने के लिए मतदाता को जगाना है। लोकतंत्र की सुनो पुकार, मत खोना अपना मत अधिकार।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 100% मतदान के लक्ष्य को लेकर प्रदेश में मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ग्वालियर में कल शाम सतरंगी और मनमोहक रोशनी में सराबोर महाराजवाड़ा पर लोकतंत्र की मजबूती के उद्देश्य को लेकर अभिनव कार्यक्रम का साक्षी बना। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश अनुपम राजन की मौजूदगी में स्वीप के तहत आयोजित हुए इस कार्यक्रम में युवा, महिला, श्रमिक, कृषक और शहर निवासी दिव्यांग और किन्नर मतदाताओं से संवाद हुआ। साथ ही बुजुर्ग चौपाल का आयोजन और दिव्यांगों द्वारा मतदाता जागरूकता गीतों की प्रस्तुति दी गई। खंडवा में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आवलिया खालवा में विद्यार्थियों के द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन कर मतदान के प्रति जागरूक किया गया। मुरैना में स्वीप सखी की महिलाओं ने विभिन्न गतिविधियां लोगों के मध्य चलाई ताकि लोग मतदान करने के लिए जागरूक हो सके। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन विधानसभा निर्वाचन 2023 की तैयारियों की जानकारी लेने रविवार को ग्वालियर पहुंचे। महारानी लक्ष्मीबाई महाविद्यालय MLB पहुंचकर स्ट्रांग रूम, मतगणना केंद्र का अवलोकन उन्होंने किया। अधिकारियों के साथ स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए की जा रही तैयारियों के संबंध में विस्तार से चर्चा की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने मतदान दलों की रवानगी और मतदान समाप्ति के पश्चात मतदान दलों द्वारा सामग्री जमा करने की व्यवस्था से संबंधित जानकारी भी प्राप्त की। श्री राजन ने कहा कि मतदाताओं की सुविधा के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं के लिए उपलब्ध कराई गई ऑनलाइन सुविधाओं का व्यापक प्रचार प्रसार हो ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ लेकर लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी कर सके। ICC क्रिकेट विश्व कप में कल अफगानिस्तान ने नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में गत चैंपियन इंग्लैंड को 69 रनों से हरा दिया। 285 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 40 ओवर और 3 गेंदों में 215 रन पर आउट हो गई। आज लखनऊ के एकाना स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला श्रीलंका से होगा। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। डिंडौरी में शारदीय नवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। देवी मंदिरों में और दुर्गा पंडालों में आकर्षक साज सज्जा की गई है। नवरात्रि के अवसर पर गरबा, डांडिया सहित अन्य धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। युद्धग्रस्त इजरायल से भारतीय नागरिकों को लेकर ऑपरेशन अजय के तहत 2 और उड़ानें कल भारत पहुंची। इनके जरिए 274 भारतीय यात्रियों को वापस लाया गया। छिंदवाड़ा के हरई थाना क्षेत्र के बंजारी माता मंदिर के पास कल कार और बाइक की भिड़ंत में बाइक पर सवार 4 युवकों में से एक की मौत हो गई। 3 युवकों को गंभीर चोट आई है। और टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडन चीन के किझोंग फॉरेस्ट स्पोर्ट्स सिटी एरेना में शंघाई मास्टर्स 2023 पुरुष युगल टेनिस फाइनल में हार गए हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कांग्रेस की पहली सूची जारी होने से प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज। विधानसभा चुनावों को लेकर मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण का दौर जारी। 100% मतदान के उद्देश्य से प्रदेश में मतदाता जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन और विश्व कप क्रिकेट में बड़ा उलटफेर। गत विजेता इंग्लैंड को अफगानिस्तान ने 69 रनों से दी मात। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दीजिए। नमस्कार।